देखो ये टाइम ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा कि जब वो ऊपर का ट्रेड लेते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ सेल ऑफ दिखा देता है, जब वो नीचे का पुट ले लेते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देता है। तो इसको किस तरह से डील करना है ये बहुत लोगों को नहीं आता। तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा खासा एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इस चीज़ को आप कैसे डील कर सकते हो। क्योंकि देखो आपने मान लो पुट का ट्रेड ले लिया, नीचे की तरफ बाय कर ली या फिर कॉल सेल कर दी, तो उससे होगा कि आप नीचे की तरफ बैठे हो मार्केट में, लेकिन मार्केट धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग करता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग करता हुआ जा रहा है। तो ना तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर पा रहे हो इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई मार्केट अभी ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, कभी भी सेल ऑफ दिखा देगा, और आप पुट भी बाय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में आप ट्रेड ही नहीं ले रहे हो, आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, फिर मार्केट ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको फोम में आप ट्रेड लोगे जहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में से कैसे निकलना होता है, एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। और जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, मैंने कल साइकोलॉजिकल ऑडियो में बताया था कि क्या हो सकता है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। और कुछ पॉइंट्स जो थे काफी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन तब भी हमें 120 से 125 पॉइंट लगातार एक बहुत अच्छा खासा मूव है निफ्टी में। अगर 120 125 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो तो एक ही ट्रेड में, एक झटके में, ठीक है। तो वो सब डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा और क्या हो सकता है आगे वाली वीक में, किस तरह से मार्केट ये जो हॉल्ट कर रहा है इसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक डेफिनेटली एक बड़ा मूव आने की तैयारी है। और जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला है कि एक बड़ा मूव आ सकता है, अब वो किस तरह आ सकता है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो और ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, जिससे मेरी भी कुछ हेल्प हो जाए और उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो पर मैं लाइकिंग रख रहा हूँ फॉर 50 लाइक्स, जिसे आप अचीव कर ही दोगे। हालांकि काफी वीडियो से अचीव नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज लाइक करके जाओ वीडियो को, ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना। तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट वीडियो पर कर देना। फीडबैक थे तो कोई भी चीज़ है आपको अगर मतलब कोई भी क्वेरी वगैरह है वो पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी टाइम वेस्ट का इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं निफ्टी के डेली टाइम पर दिखाऊंगा। अगर आपने लास्ट प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी तो मैंने क्लियरली बताया था कि ईएमए किस तरह से यूज करते हैं, मतलब वो तो मैंने चल डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि मार्केट ने ना 50 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दी ग्रीन कैंडल। और जिस तरह से ये वोल्ट वाली कैंडल है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो इसके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। लेकिन आज दिक्कत क्या हुई, बायर्स के फेवर में आज मार्केट जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इसके ऊपर खुलता तो बायर्स के फेवर में जाता, लेकिन 50 ईएमए के नीचे ओपन हो गया। तो यहाँ से मार्केट ने इमीडिएट रेजिस्टेंस लेकिन नीचे गिरावट दिखाई। ये रीजन था कि नीचे आज मार्केट गिरा, और नहीं था कोई भी रीजन खास था नहीं। हालांकि जो रिजल्ट सीजन है वो शुरू हो गया है, तो उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट में क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। लेकिन मेन जो टेक्निकल रीजन है वो ईएमए का है, और इसीलिए एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड अपन ने प्लान करा था। अब वो देखेंगे कि किस तरह का ट्रेड प्लान करा था, अप साइड का डाउन साइड का, वो तो अलग बात है। लेकिन नीचे जाने का कारण सिर्फ इधर टेक्निकल अगर देखोगे। अब देखो यहाँ से तो लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। अब बायर्स के पास अभी लास्ट मौका है कल, अगर कल नीचे सेल ऑफ आता है तो फिर ये 100 ईएमए को टच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। 100 ये भी हमारा कहाँ पर है, 24,465 पर है, पर ये तो मूवेबल है, तो कल भी शायद ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो 465 से 500 तक आप मान सकते हो, 24,500 तक अगर नीचे कल सेल ऑफ मिलता है, कंटिन्यूस सेल ऑफ मिलता है कल, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन अगेन अगर डोजी बनाता है, अगर डोजी बनती है तो फिर हो सकता है कि पॉसिबली मार्केट ऊपर जाए। और एक बाइक का सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर हम खुलते हैं 25,044 के ऊपर, 25,044 के ऊपर अगर हम खुलते हैं, और अभी हमारी क्लोजिंग आपको 24,950 के ऊपर दिख रही होगी, पर ये क्लोजिंग एक्चुअली में कहाँ पर है, 24,971 के आसपास ऐसे ही कुछ है। कमेंट करके बताना अगर मैं गलत हूं, ठीक है। ये एक्जैक्टली ये क्लोजिंग, अगर हम 24,044 के ऊपर खुलते हैं कल, तो यहाँ से इमीडिएट अपन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अब रिवर्सल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से ज्यादातर लोग ना पुट लेके बैठे हैं, पुट बाय कर लिए, कॉल शॉर्ट कर दिए, तो मतलब कॉल शॉर्ट कर दिया और पुट बाइंग कर लिए। तो उससे होगा क्या, सब फ्लो में जा रहे हैं, यहाँ से बड़े प्लेयर जो है वो खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट एक आपको ऊपर की तरफ बाउंस दिखा सकता है। डेफिनेटली अगर 20 एमए के ऊपर निकलो तो एक बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म बाउंस एक मार्केट के लिए जरूरी है। वही अगर मार्केट को सच में सॉल्व दिखाना है तो एक शॉर्ट टर्म आपको बाउंस चाहिए होगा, तभी मार्केट एक सॉल्व दिखाएगा। कंटिन्यूस 90 डिग्री सेल ऑफ तो सिर्फ तब दिखाता है जब रियलिटी में सेल ऑफ आता है। अभी यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, कुछ टाइम हॉल्ट कर रहा है, एक दो कैंडल और हॉल्ट की बनी, तो चांसेस बाउंस के बहुत ज्यादा बन जाएंगे, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा खासा साइड मोमेंटम देगा, जहाँ पे बायर्स जो है वो दोबारा गेम में आ जाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक कैंडल को देख के इतने खुशी में मत आ जाना कि बाइंग वापस आ गई है, तो उसको डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे जब भी बाइंग आएगी। लेकिन अभी आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से होल्ड रहता है, तो इंट्राडे में बताता हूँ बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिल सकती है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। इंट्राडे में देखो अपन ने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे थे, इंट्राडे में हमने यहाँ पे पॉइंट्स कैप्चर करे थे जो कि बिल्कुल 120 पॉइंट्स का मूव था, 125 पॉइंट्स का एक मूव था, और बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था, बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन था, बहुत बढ़िया पॉइंट्स का कैप्चर हुआ, प्रीमियम पे बहुत अच्छे पॉइंट्स मूव हुए, ठीक है। तो ये होती है कि पहले से ही बता देते, तो मैं बताऊंगा टेलीग्राम पे मैंने क्या क्या शेयर करा था। लेकिन देखो अपसाइड मोमेंटम आपको कहाँ पे मिलेगा,
अपसाइड मोमेंटम आपको मिलेगा सबसे पहले अगर हम इस एरिया में फ्लैट खोलते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं, तो हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, यहाँ तक आपको पहला टारगेट लेना है। लेकिन जो सेव वाले ट्रेडर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है 25092 के ऊपर। 25092 के ऊपर अगर एक कैंडल मिलती है अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल, तो उसके हाई के ऊपर हम प्लान करेंगे और अपने टारगेट्स कहाँ तक होंगे 25 to 34। अभी आपको छोटे लग रहे होंगे टारगेट्स की, मतलब इतना छोटा सा चार्ट है, इतना सा टारगेट है, नहीं, ये मैंने चार्ट छोटा कर रखा है, लेकिन ये 150 200 पॉइंट के चार्ट है, पॉइंट्स के टारगेट्स हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अपन को ट्रेड करना है। अब एक तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो गई, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसके ऊपर खुलते हैं, हालांकि मुश्किल है, लेकिन अगर खुलते भी हैं तो इसको रीटेस्ट करने दो, फिर एक ऊपर की तरफ, या फिर अगर रिजेक्शन कैंडल आपको मिलती हुई दिखती है, जैसे कुछ ऐसी पेन वाली कैंडल देखने को मिल गई, ऐसा कुछ कैंडल देखने को मिल गई, तो फिर हाई के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, जिससे क्या होगा, एक बेटर रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड होगा। अभी ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि रिस्क रिवार्ड इससे अच्छा कैसे होगा, वो मैं कई बार बता चुका हूँ, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो ये एक दो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 24,927 के नीचे। 24,927 के नीचे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल क्लोज होती है, तब आपको मिल जाएगी एक अच्छी खासी एक अपनी पोजीशन सेल ऑफ के लिए बनाने के लिए, फिर सेलिंग साइड के लिए बनाने के लिए। यहाँ से देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो आप एक अपसाइड प्लेन कर सकते हो, यहाँ तक का पहला टारगेट, यहाँ तक का दूसरा टारगेट, यहाँ तक का तीसरा टारगेट, ठीक है। अगर यहाँ से वो दिखा देता है ब्रेकडाउन, उसके नीचे एक बार पैनिक सेलिंग आने दो, फिर यहाँ पे आप कहीं ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लोजिंग दिखा देता है, यहीं से मार्केट रिवर्स, वो होती है ट्रैप ट्रेडिंग। ये मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, जरूर देखा करो आप सारी एनालिसिस वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये प्लान करनी है। अब देखो इसमें आपको प्ले कैसे करना है। सबसे बड़ी बात देखो, मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है, मार्केट पे मैंने लगा रखा है सेल ऑन राइज का पैटर्न। ये ऊपर से सेलिंग आई है, सेल ऑन राइज का पैटर्न लगा रखा है इंट्राडे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेलिंग परमानेंट आ गई है, इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज का पैटर्न फॉलो होगा। अब सेलिंग आपको सबसे पहले कब करनी है? नाउच के ऊपर करनी है। एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, अगर 24,302 के आसपास या फिर 25,071 के आसपास, इन दो लेवल्स के आसपास आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, एक ऐसा दिखता है कि आप पे नीचे एक मार्केट जाना चाह रहा है, लो को क्रॉस करके अगर नीचे मार्केट जाता है, आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, और एक क्विक सेल ऑफ आपको आता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म बाउंस पर। जैसे ही बाउंस मिलेगा यहाँ पे क्विक सेलिंग आती है आपको दिख सकती है, और कई बार हमें देखने को मिले। तो यही होता है पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जो कि मैं टेलीग्राम पे पहले ही बता देता हूँ। अब देखो आपको सबसे पहले बाइंग के लिए बताता हूँ किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि देखो मार्केट सेल ऑन राइज का है, तो आपको अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप अपने टारगेट्स इस वाले लेवल तक के रखोगे, जो कि अपने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट वाले एरियाज है, ठीक है। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं जाएंगी, यहाँ पे आपके जो ट्रेड्स है वो भी प्लान। इसके ऊपर क्लोज होता है, अगर मार्केट मान लो यहाँ तक बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ता है, फिर आप इतना पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, फिर आपको यहाँ तक मार्केट जाता हुआ देखेगा। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बना था तो आप सेलिंग के लिए घुस जाओ। आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, सिर्फ बुल्स और बियर्स की लड़ाई में चलते रहोगे कि मैं मार्केट में बुलिश ही रहता हूँ हमेशा, मैं मार्केट में हमेशा बियरिश ही रहता हूँ, नहीं। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लेना, भले वो बुलिश हो या बियरिश, लेकिन वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट करना है। मैंने बता दिया किस तरह से आपको स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढ सकते हो इस मार्केट में भी, यही एक सॉल्यूशन है इस मार्केट में ट्रेड करने का। नहीं तो अभी आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दो मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अर्न कर सकते हो तो क्या दिक्कत है इसमें? ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ इसे, कि स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट में मुझे कहीं दिख गया, मैं यहाँ तक का एक टारगेट, छोटा सा टारगेट बुक करके चला जाता हूँ, और यहाँ पे अच्छे खासे मेरे को टारगेट पॉइंट मिल जाते हैं। छोटे मोटे ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे हो, 100-150 पॉइंट के मूव रहते हैं। मैंने आपको इतने से में 100 पॉइंट का मूव दिखा दिया, ये तो 200 पॉइंट का मूव है। बहुत बड़े टारगेट्स हैं, बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हैं। अब ये चीज़ें तो कोई प्री मार्केट एनालिसिस है, लेकिन लाइव मार्केट में चीज़ें अलग होती हैं। लाइव मार्केट में क्या क्या शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बता दूँ कि लाइव टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो कल मैंने साइकोलॉजिकल ऑडियो डाली थी और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी डाली थी, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर जिसने भी साइकोलॉजिकल ऑडियो सुनी होगी, बहुत अच्छा खासा उसे समझ में आएगा कि मार्केट को एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करा करो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर करो, ठीक है। अब एक चीज़ जो थी वो मैंने ये डाला था कि मार्केट एक्चुअली साइडवेज है क्यों। अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये वॉल्यूम है बड़े प्लेयर्स का, DIIs और FIS का, क्योंकि FIIs जो हैं वो कम खरीदारी कर रहे हैं या फिर कम बेच रहे हैं, और DIIs भी अपनी जो कम खरीदारी है कम बेच रहे हैं। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसलिए मार्केट साइडवेज हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा मार्केट हॉल्ट क्यों कर रहा है, मार्केट इसलिए ही हॉल्ट करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर मैसेज डाला था, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने तो क्लियर मैसेज भी डाला था कि ये हॉल्ट जो है, जो पुराने प्लेयर्स हैं उन्हें पता है कि हॉल्ट का रिजल्ट क्या होता है, उसको प्ले किस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, टीम ट्रेडियोपैथी पे। यहाँ पे अपने सर्च बार में लिख देना टीम ट्रेडियोपैथी, ठीक है, आपको मेरा नाम मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। लिखना कहाँ पर है? यहाँ पे सर्च बार होता है ना, ये वाला सर्च बार होता है, यहाँ पे लिखना है टीम ट्रेडियोपैथी, आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
और ये सारे सेटअप्स वगैरह जो है मैं सारे डाल देता हूँ, जिसने भी ट्रेड करा होगा बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा अपन को ट्रेड मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी देखो मैंने लिंक दी हुई है @team trade USD, इस पर क्लिक कर देते तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अभी आप ज्वाइन नहीं हो टेलीग्राम से तो जरूर ज्वाइन करो टेलीग्राम, ठीक है। अब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप। अब आज के मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या क्या बताया, मैंने बताया कि मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है इस वीक में, चाहे वो कल हो चाहे परसों हो, लेकिन थर्सडे को बहुत अच्छा खासा मूव आता है, तो हो सकता है थर्सडे को एक अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। शॉर्ट कवरिंग के पीछे का रीजन जो है वो मैंने डिटेल्ड साइकोलॉजिकल वीडियो बताया था, आज भी एक साइकोलॉजिकल वीडियो अगर डाल पाऊंगा तो डालूंगा, नहीं तो आज तो वीडियो में बता रहा हूँ। अब शॉर्ट कवरिंग क्यों हो सकती है ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि सब लोग सेल ऑफ कर रहे हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो पुट शॉर्ट्स हैं वो हैं, पुट शॉर्ट से मतलब कॉल शॉर्ट हुए और पुट बाइंग हुई है, तो उसको ट्रैप करने के लिए मार्केट सबको तो पैसा बनाने देगा नहीं, तो एक नियर टर्म में शॉर्ट टर्म बाउंस आपको तेजी से शॉर्ट कवरेज आती देख सकती है, 200-300 पॉइंट की निफ्टी में, 500-700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट की सेंसेक्स में, इस तरह से। क्यों? जिससे कि वो सबको पहले ट्रैप करेगी, और अगर जिस तरफ मार्केट को जाना होगा फिर मार्केट जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे। ये एक साइकोलॉजी रहती है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्चुअली मार्केट गिर चुका है, वॉल्टी भी कर रहा है, वॉल्टी के बाद डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो बाउंस जगा सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग आनी होती है तो वो ऐसे ऐसे आती है, सीधा सीधा, ऐसे रुक रुक के नहीं आती, ऐसे रुक रुक के नहीं। अब रुक रहा है मार्केट तो यहाँ से बहुत पॉसिबल है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मोस्ट पॉसिबल सेल ऑफ डराने के लिए, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि डराने के लिए ये सेल ऑफ। और देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको 12:04 पे की ग्रीन हैमर बन गई है, शॉर्ट टर्म बाउंस अपन को देखने को मिल सकता है, रिवर्सल प्ले कर सकते हो कुछ पॉइंट्स का। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अपन को कितने का बाउंस मिला, यहाँ पे अपन को देखो कितना अच्छा खासा टारगेट, यहाँ पे अपन को 120 पॉइंट्स का वो मूव मिला, जो मैं 125 पॉइंट की मूव की बात कर रहा था। तो यही होता है कि आपको पहले से कब आप ऑडियंस को बताते हो, मैं पहले से ही बता देता हूँ कि मार्केट में बाउंस आ सकता है अब नहीं। तो यही बात है कि आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आ जाना, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैं 3 दिन का जो ट्रायल प्लान है उसमें 3 डेज आपको मिलेंगे। अब कई लोग कहेंगे पेड क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, उसके लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने अपने बारे में सब कुछ इस वीडियो में बता हुआ है, टेलीग्राम के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। ऑफर्स वगैरह सब कुछ बताया हुआ है, तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन वीडियो है, इसको जरूर जाकर देखना, आई बटन पे भी इसको मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को जरूर जाकर देखना, और सच में कुछ सीखना ही चाहते हो, सच में कुछ सीरियस हो कि भाई सीखना ही है, कुछ करना ही है, तो फिर अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली आप मुझसे सीख सकते हो क्रैश कोर्स के बारे में, ठीक है। ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सीखो, आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, आप एनरोल कर सकते हो, इसमें आपको अभी प्राइस तो ये दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअली गेट 10 ऑफ आप यूज़ कर सकते हो, ऑफर गेट 10 ऑफ, ठीक है, गेट 10 ऑफ आप यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसके टॉपिक जो है वो सब देखा करो आप नीचे, ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। ये ज़रूर देखना, आपको ये चीज़ें सब मिलेंगी। अब ये सारी चीज़ें देखो क्या है कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पर इनके पीछे की साइकोलॉजी नहीं मिलेगी। साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, मैं हमेशा बताता हूँ, और साइकोलॉजी के बिना आप मार्केट में लंबे समय तक तो नहीं रह सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये डाली है, इसको ज़रूर जाकर देखना, और बहुत मज़ेदार वीडियो है, ठीक है। पूरा क्रैश कोर्स बहुत मज़ेदार है, लेकिन मैंने इसके लिए 30-40 हज़ार पे करा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। 1079 का आपको पड़ेगा गेट 10 ऑफर, जो आप यूज़ करोगे प्रोमो कोड चेकआउट की डेली। ये मैंने इसलिए रखा है जिससे कि स्मॉल ट्रेडर भी खरीद सके, क्योंकि सबके पास 30-40 हज़ार इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते, लेकिन इतना लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी लर्निंग पे, पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अपनी लर्निंग पे। सब लोग बस ये कहते हैं कि कॉल लूँ, कि पुट लूँ, ये करूँ कि वो करूँ, जिससे आपका अल्टीमेटली लॉस ही होगा, आप खुद नहीं सीखोगे तो आपका लॉस होगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, तो मैं यही कहूँगा कि फटाफट से इसको सीखो, समझो कि है क्या, किस तरह से आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। अब पार्टिकुलर के लिए अगर आप बताओ, एक चीज़ बताता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग वाली वीडियो है, पोजिशनल ट्रेडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको कितने पॉइंट्स कैप्चर करके दिखाए, समझ सकते हो, 8 से 10 हज़ार पॉइंट्स कैप्चर करके दिखाए आपको लाइव, 2-3 महीने में। मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग तो 2 महीने की होती है, 2-3 महीने की सीजनल जो रहती है, उसमें मैंने आपको 8 से 10 हज़ार पॉइंट्स लाइव कैप्चर करके दिखाए। डायरेक्शनल मूवमेंट एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है, जिसका यूज करके उसकी एक्यूरेसी आप जान के हैरान हो जाओगे, 90% है, जब भी बनती है मोस्ट प्रोबेबली काम करती है, कम से कम 4-5 हज़ार पॉइंट कैप्चर कर देती है। रुपये नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट्स कह रहा हूँ, कि मार्केट जैसे अभी 25,000 पे है, तो मार्केट चला जाए 18,000 पे, 22,000 पे, या फिर 25,000 से ऊपर जाना है तो मार्केट चला जाए 32,000 पे। इस हिसाब से बता रहा हूँ, पॉइंट्स कैप्चर करने की कह रहा हूँ। इसमें आपका प्रीमियम जो जैसे 100 वाला प्रीमियम जो होगा, वो आपका सीधा सीधा पहुंच जाएगा कहाँ पे, 4,000 पे प्रीमियम, 5,000 पे प्रीमियम। तो ये है स्ट्रेटेजी। अब आपको मजाक लग रहा हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें सबको पता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता तो आप मानते रहोगे ऐसा नहीं हो सकता। मैजिक उसी के संग होता है जो सोचता है कि मैजिक होता है, ये आपको याद रखना। पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो जरूर बुक करो, मजा आएगा। पर्सनल लाइव ट्रेडिंग सेशन, लाइव ट्रेडिंग सेशन मतलब ट्रेडिंग डेस्क तो शायद ये नहीं है, लेकिन लाइव सेशन है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप, मैं यही कहूँगा एक बार कंसल्ट करो, पर्सनल कंसल्टेंसी आप ले सकते हो।
यहाँ पे बुक करो अपने स्लॉट्स, जैसे स्लॉट्स वगैरह बुक करते हैं 21 अक्टूबर का मुझे बुक करना है 3 बजे का, मैं बुक कर सकता हूँ। बुक कर दो, मजा आएगा, पर्सनली देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को जरूर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरा पूरा। अभी इसकी कोर्स की प्राइस 799 है, जो पर्सनल गाइडेंस है, मतलब पर्सनल गाइडेंस मतलब 1-on-1 लाइफ सेशन है, ठीक है। उसकी जो अभी प्राइस है 699 है, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप फटाफट से अपना बुक कर दो सेशन, मजा आएगा। पर्सनली आप मुझसे मीट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, मजा आए तो जल्दी अपने सेशन को बुक कर दो। अब लाइव मार्केट की तरफ, अपने मार्केट की तरफ चलते हैं, बातें बहुत हो गई, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में देखो क्या है कि इसने ना 50 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया है। 50 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया तो मजेदार चीज ये है कि अगर ये 20 EMA को, अब उसका 20 EMA वेटेड ट्रांजेक्शन है और 50 EMA सपोर्ट है, कल ऊपर खुलता है, फ्लैट गैप अप खुलता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ एक मार्केट पुल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और 20 EMA के ऊपर जैसे ही क्लोज करा फिर एक पुल बैक देके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो बैंक निफ्टी है थोड़ा सा ज्यादा बुलिश है कंपेरेटिवली निफ्टी के, ये आपको याद रखना है। अब डेली टाइम फ्रेम पे इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट चल रहा है, बस यही याद रखो कि हॉल्ट कर रहा है ना मार्केट, मार्केट यहाँ पे अगर हॉल्ट कर रहा है तो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेल ऑफ बहुत अच्छा खासा आ चुका है, मार्केट हॉल्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जैसे शॉर्ट्स कवर होंगे बहुत तेजी सबको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, 1000 डेढ़ हजार पॉइंट के मूव बैंक निफ्टी सीरियसली आती हुई दिखेगी, ठीक है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ट्रेड तो आपको देखो वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था, लेकिन बैंक निफ्टी का रेंज में फंसा हुआ है 52,013 ऊपर का लेवल, 51,672, ये दो लेवल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जिधर भी रेंज ब्रेकआउट होगी उधर के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और आपको मैंने बताया कि किस तरह से प्लान करना है अभी, क्योंकि अभी पैटर्न शैलो प्राइस का है, तो आपके बाइंग के टारगेट्स तो यहाँ तक के होंगे पहले, जो फिबोनाची लेवल्स हैं, ठीक है, फिबोनाची लेवल्स तक के टारगेट होंगे। तो एक तो फिबोनाची लेवल्स अगर मैं आपको बताऊं कि सेलिंग के लिए कहाँ पर सकते हैं प्रेफरेबल, और आपके बाइंग के बुकिंग टारगेट्स भी बन सकते हैं, तो अगर इन जगहों पे आपको कोई सेलिंग पैटर्न मिलता हुआ दिखता है, अपने कौन सा लेवल है 51,837 या फिर 51,216, इन लेवल्स के आसपास आपको मार्केट कहीं कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखता है, या कुछ हैमर वगैरह बनती है, हैमर से मतलब शूटिंग स्टार बनता है, नीचे कैंडल क्लोज होती है और कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन ओवरऑल देखने को मिलता है, तो आप एक सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, जो आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो सकता है, और एक बहुत अच्छी खासी आपकी प्रॉफिट जो है सेलिंग साइड में बन सकती है, और फिर आप रिवर्सल भी प्ले कर सकते हो किस तरह से। तो वो सारी चीजें मैं टारगेट्स वगैरह तो लाइव टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसी कैंडल बन रही है, आज भी अपन ने बहुत अच्छी खासे जो पॉइंट्स है वो कैप्चर करे, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ मॉडर्न स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा खासा मूवमेंट करते हैं जबकि मार्केट साइडवेज रहता है। अडानी जी, अडानी एंटरप्राइजेज बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जो कि मूव कर रहा है और बढ़िया तरीके से इसने एक डिप दिया है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं खुलता है तो यहाँ इसका सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है। इस ट्रेंड लाइन को क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मोस्ट प्रोबेबली अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है, इसके ऊपर एक रिजेक्शन पुल बैक आने दो, फिर आप ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हो, जो कि आपको इन सारे टारगेट्स ऊपर तक देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट आपका यहाँ तक कुछ रहेगा, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ तक का आपका पहला टारगेट कुछ रहेगा, और फिर उसके ऊपर आप अच्छे खासे टारगेट प्लान कर सकते हो और बाइक साइड का देख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे कई लोग सेल ऑफ से डर गए हैं, लेकिन इसका ये देखो, इसका ये वाला जो जोन है ना 3082, और अगर मैं आपको पार्टिकुलर ये वाला जोन मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट जोन है 3068, 3068, ये पूरा जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पार्टिकल पहले भी काफी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर चुका, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे तोड़ा तो बहुत शार्प फॉल आया, यहाँ पे एक पुल बैक देके ऊपर की तरफ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है कि एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको शॉर्ट टर्म माउंट दिखाए तो अच्छा खासा एक रैली दिखा दे शॉर्ट कवरिंग के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ से आप ऊपर की तरफ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपका बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होगा, क्योंकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो अपना एरिया है उस वाले लेवल पे भी है। फिबोनाची एरिया वाला रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा अपना 3087, उस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन के ऊपर की तरफ बाउंस दिख जाए। तो मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ जिससे आपको एक बेटर रिस्क वाला ट्रेड मिल जाए और आप मिस ना कर दो स्टॉक को, ठीक है। और रिलायंस में तो देखो अपन ने पहले ही पॉइंट कैप्चर कर लिए थे, रिलायंस में मैंने आपको याद है ना कभी बताया था ट्रेड, रिलायंस मैंने आपको इस पोजीशन पे ट्रेड बताया था, इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे ट्रेड बताया था, क्योंकि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का जिस तरह से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ था इस वाली नेकलाइन का, ये जो ये वाली नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने बताया था कि यहाँ से जिस तरह से पुल बैक आ रहा है बहुत अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यहाँ से वन साइडेड सेल ऑफ रिलायंस ने दिखाया। तो यही है कि आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, वीडियो देखते हो पूरा, टेलीग्राम पे जुड़े हो लाइव मार्केट के लिए, वो आपके लिए दिक्कत बन सकती है अगर आप नहीं जुड़े टेलीग्राम पर, ठीक है, क्योंकि प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में चीजें थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। बाइंग के लिए देखो कहाँ प्लान करना है, आप शॉर्ट साइड के लिए बहुत ज्यादा प्लान मत करना, क्योंकि मार्केट बहुत गिर चुका है, रिलायंस बहुत गिर चुका है, तो कोई फायदा नहीं है कि जबरदस्ती शॉर्ट साइड में प्ले करो, क्योंकि शॉर्ट साइड की रैली अब काफी हद तक निकल चुकी है।
और मार्केट होल्ड कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ऊपर का एक अच्छा खासा आपको दिखा सकता है ऊपर की तरफ एक मूव। आप देखो पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, किसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करा है, रिटेस्ट करा है, अगर ऊपर जाता है बहुत अच्छा खासी आपको बाइंग मिल सकती है। आपको कब करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बार बार रिजेक्शन ले रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस सपोर्ट के ऊपर 2727 ये अपना सपोर्ट लेवल है, इन दोनों के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखा देता है, इसके हाई के ऊपर प्लान कर सकते हो। और ट्रस्ट में बहुत अच्छे खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड वाले रिटर्न बनेंगे, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला रिटर्न, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बहुत बड़ी रहेगी आपको देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स काफी थोड़े से अच्छे नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे हैं जो कि मतलब ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट बन सकती है, वो आप जरूर याद रखना। टीसीएस में क्या है, टीसीएस में मैंने आपको बताया था कि ये जोन तोड़ेगा बहुत अच्छा आपको एक मूव मिलेगा, इस जोन को तोड़ा और कितना बड़ा सेल ऑफ अपने कैप्चर कर। अब क्या करना है, अब इस जोन को मार्क कर लो 4115 और 4073, इस जोन को जहाँ भी तोड़ेगा बहुत अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलेगा, और ऊपर की तरफ मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपने बिल्कुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाले एरिया पे है, 4092 इसका एरिया था, यहाँ पे इसने रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा टीसीएस जरूर, क्योंकि टीसीएस फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, हल्का तो देखो मैंने बहुत अच्छा खासा अपने प्रॉफिट कैप्चर करा, अब आप कहोगे कि भाई सब में प्रॉफिट दिखा रहा है कि प्रॉफिट कैप्चर करा है, अगर आप देखते फॉलो करते हो तो आपको भी पता होगा। यहाँ पे देखो रिजेक्शन ले रहा था ब्रेकआउट करके इतना बड़ा मूव कैप्चर करा वन साइडेड। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो आपको सिर्फ हमने इस पर डिप्स पे बाय करते हुए चलना है। डिप्स कहाँ पर है इसके, 4545 पर, 4464 पर, यहाँ पे कहीं मार्केट आता हुआ दिखता है, आप एक बहुत अच्छी खासी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान कर सकते हो और डिप्स पे बाय करके चलो उसमें। अब एक जो सपोर्ट था कल भी मैंने बताया था, कल परसों जब बता रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें तोड़ा, इसके ऊपर बेस बना रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से गया भी, जो हलवा स्टॉक अपना वहाँ से ऊपर भागा भी। अब ये वाला एरिया कौन सा है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा मिल सकता है रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेंड, 45 से 4500 से 4492, 4500 से 4492। ठीक है, ये आपका जो जोन है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से हल्को दोबारा एक फ्रेश एंट्री बनाने की, तो इस सबको जरूर देखना। और मैं यही कहूँगा टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन करके रखो, आपके लिए हेल्पफुल है, 1-on-1 सेशन जरूर बुक करो, मजा आएगा सच में। क्रैश कोर्स भी यार जरूर देखते रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बनाता ही नहीं आपके लिए। मेरे पास तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी इतने हैं कि वो खरीद लें तो पूरा काम हो जाए, लेकिन मैं ये सिर्फ बेचने नहीं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन रहता है, डिस्क्रिप्शन रीड आउट करो, कमेंट बॉक्स देखो जो पिंड कमेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और देखते हैं कल क्या होता है। कल एक बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है किसी भी तरफ, मोस्ट प्रोबेबली मुझे अपसाइड लग रही है, देखते हैं कल क्या होता है। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।